सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके प्यारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे बहुत चौंकाने वाली शीर्षक के साथ आपके पास आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। ये लाख करोड़ नहीं है, ये कुछ लाख कुछ करोड़, ये लाखों करोड़ की बात हो रही है। जैन मंदिरों तीर्थों की, हमारे तीर्थों की संपत्ति की बात हो रही है। विश्वास कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। इस समय 90% हमारी संपत्तियां अतिक्रमण कर ली गई हैं, कब्जे हो गए हैं, लूट ली गई हैं, गायब कर ली गई हैं, बदल दी गई हैं। आज इसी की खुलासा कर रहे हैं शुरुआत। आपके पास एक अनोखी जानकारी जो सबसे पहले लाया, फिर एक नई चीज, चैनल महालक्ष्मी आपके पास। लैंड अटैच्ड टू जैन टेम्पल्स लॉस्ट, बस यही शीर्षक है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, साउथ का बहुत बड़ा अखबार, ये दिखा रहे हैं आपको 14 नवंबर की कतरन में से आपके पास ये जो शीर्षक है। इसलिए यह मत कहिएगा कि चैनल महालक्ष्मी अजूल फजूल फार की फालतू खबरें गप मारने वाली लाता है। नहीं, प्रमाणित अखबार में प्रमाणित खबर आपके पास लाया है। इसमें साफ लिखा है, जैन समाज के मंदिर बसती लगभग 50,000। केवल कर्नाटक की बात हो रही है अभी, ये सोच लीजिएगा, बाकी 26 राज्यों की और बात नहीं हो रही है। अभी केवल कर्नाटक में समझ जाते हैं तब 2-3 लाख करोड़ की, हाँ, केवल मंदिरों की इतनी संपत्ति लूट ली गई है, अतिक्रमण कर दी गई है, कब्जे हो गए हैं या गायब कर दी गई है। यह इसमें प्रमाणित रूप से न्यू इंडियन एक्सप्रेस की कतरन में लिखा है, जो हम आज आपको इसके बारे में बता रहे हैं और उसी से पढ़कर कहानी सुझा रहे हैं। जो हैरानगी वाली बात है, 50,000 बसती तीर्थ हमारी संपत्ति, इसके बारे में यह शीर्षक है। और अब आपको दिखाते हैं सारे शीर्षक। कर्नाटक के तीर्थ के दर्शन करते रहिए और हमारी यह कहानी जो रोमांच के साथ है, उत्सुकता के साथ है, कमेटियों के कान खोलने वाली बात है, वही सुनाते हैं आपके साथ है। धर्मस्थल मंजूनाथ मंदिर के प्रमुख वीरेंद्र हेगड़े जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, जैन समाज का जो हर समय उद्धार करते रहते हैं, उन्हीं के छोटे भाई सुरेंद्र हेगड़े जी जो भी सेवा में लगे हैं, उन्होंने बताया है ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर को एक बात खुलासा करके कि बेल का भी जगह है ना मात्र, उसी के आसपास तक 22,000 जैन बसती और संपत्तियां हैं। और इसके अलावा अगर पूरे कर्नाटक की बात करें, नॉर्थ में काफ़ी मजबूत है। 50,000 जैन बसती संपत्तियों को इस तरीके से अतिक्रमण हुए हैं। कुछ को उद्धार किया जा रहा है, पर इनको बचाने की एक मुहिम अब लगाई जा रही है। क्यों नहीं इनका सर्वेक्षण किया जाता, क्यों नहीं इनकी जांच की जाती, क्यों नहीं इसके बारे में एक कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से इनको सुरक्षित संरक्षित किया जाता है। आज हमारी कमेटियों को इस बारे में जागना होगा। एक भाई लगे हुए हैं, एक समिति लगी है, पर यह कर्तव्य हमारी बड़ी जो राष्ट्रीय, अखिल राष्ट्रीय स्तर की कई कमेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो कहते हैं हमें इसके लिए रुपए दो, इसके लिए दो। अरे अपनी संपत्ति को तो बचा लो। इसमें दावा देह तक किया गया है 99.9, जी हाँ, 100 में से 99.9% हमारी संपत्तियों पर कब्जे हो चुके हैं, अतिक्रमण हो चुका है। सोच लीजिए आप, अगर आपकी संपत्ति 10 लाख करोड़ की थी तो 9,99,000 तो आपकी संपत्ति यूं ही लुट चुकी है। आज इसको बचाने की आवश्यकता है। कर्नाटक के अल्पसंख्यक आयोग ने इस बारे में मुहिम शुरू की है। उसने सभी संप्रदाय के बारे में कहा है कि इस तरीके से अतिक्रमण को रोकना होगा। 2 से 3 लाख करोड़ की जैन संपत्तियां जो मंदिरों की केवल कर्नाटक के अंदर ही इस तरीके से अतिक्रमण में आ चुकी है, गायब की जा चुकी है, बदली जा चुकी है। आप ये तीर्थ देख रहे हैं ना, ऐसे ही तीर्थ नहीं, 50,000 हैं ऐसी संख्या जो आज, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले कहा था ना कि अगर धर्मांतरण जो हो रहा है जबरन, उसे नहीं रोका तो राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा, जो जैनों बहुत सालों से झेल रहे हैं। और अब आज बात हो रही है अपने संपत्तियों को संरक्षण करने की, उन्हें संवैधानिक लीगली रूप से ऑक्युपाई करके, क्योंकि इनमें से अधिकांश ना बहुत प्राचीन हैं, या तो दस्तावेज नहीं है, या दस्तावेज कहीं लुट गए हैं, या बदल दिए गए हैं। यह तो बात होती है। एक सज्जन ने यह तक बताया, अखबार की रिपोर्ट है, अखबार की ओर से बता रहे हैं कि कई शिलालेख आज बता रहे हैं कि उस समय हमारे श्रमण धर्म का शैव और वैष्णव धर्म का संघर्ष जब चलता था ना, तो इसी तरीके से संपत्तियों को लूट लिया गया था। इसके बाकायदा कर्नाटक साहित्य में खुले प्रमाण दिख जाते हैं। आज भी वे प्रमाण यथा स्थिति बताते हैं, किस तरीके से कहाँ की संपत्ति लूटी गई, बदली गई या गायब कर दी गई। क्या हमारा समाज इस बारे में चेत पाएगा? ये एक बात कर्नाटक की नहीं कर रहे हम आपसे हर जगह बात करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक आ जाओ आप।
केरल आ जाओ आप, महाराष्ट्र पहुंच जाओ आप, और ईस्ट में पहुंच जाओ आप, आपको हर जगह इस तरीके से कब्जे। हम सोचते हैं जितना बच जाए उतना काफ़ी है, बाकी की चिंता नहीं करते और इसी तरीके से लुटती जाती है। आज ये पहली बात खुलासा हुआ है कि कर्नाटक राज्य में 2 से 3 लाख करोड़ के मूल्य की जैन मंदिरों की संपत्तियां हैं। 50,000 की लगभग बस्तियों में से 90% नहीं 99% लूट ली गई हैं, गायब कर दी गई है, बदली गई हैं। आप भी अपने अपने क्षेत्र में चेत जाए, इस बारे में लीगली इसकी सपोर्ट लीजिए, सुरक्षा करिए, और यह हमारी बड़ी बड़ी कमेटियों का फर्ज बनता है कि अपनी संपत्ति तो कम से कम बचा लेनी चाहिए। शिरपुर के बाद अब पूरे देश की नजर लग गई है श्री महावीर जी पर। 24 नवंबर से यहाँ 24 वर्ष बाद हो रहा है महामस्तकाभिषेक की क्रियाएं। बहुत लोग जाने की तैयारी हो रही है, आप लोगों को खास बता रहे हैं। आप यहाँ तो आ ही रहे हैं ना, अब यह दृश्य बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया हो गया है। जी हाँ, पढ़ते ना चालीसे में, टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोचुआ मन में ग्वाले के, पहुंचा एक फावड़ा लेके, सारा टीला खोद बगाया, तब तुमने दर्श। ये सुना है ना आपने, बस यही आपको अब चित्र के रूप में, चांदी के चित्र के रूप में आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा? मूल वेदी के पीछे ना, जब परिक्रमा लगाते हैं ना, 3 परिक्रमाएं, ज़्यादा नहीं लगाने देते हैं वहाँ पर, क्योंकि पत्थर भी घिस गए हैं परिक्रमा से। आज ये हालत हो गई है वहाँ पर। जब प्रतिमा लगाते हैं तो आपको पीछे की दीवार पर ये चित्र आपको दिख रहा है, चांदी के रूप से एक नया रूप में वहाँ पर लगाया गया है। किस तरीके से गाय दूध झरता है, किसान उसको खोदता है और प्रतिमा ऊपर से आती है। यही तो हमारे पारस के साथ अब महावीर स्वामी की बात हो रही है। पहले शिरपुर के पारस थे, अब महावीर जी के, महावीर स्वामी की हर जगह चर्चा हो रही है। और अब देखिए, खास आपके लिए यह चित्र देखा है आपके लिए। ऐसे तप करते हैं दिगंबर संत, अभिभूत हो जाते हैं, किस तरह चढ़ते हैं, सामायिक में ध्यान में लग्न हो जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। यह दृश्य देखकर आनंदित करता है। यह चित्र कहाँ का है, कैसा है, कब है, बस ये मत पूछेगा। पाप तो केवल तप, ध्यान और समझिए, अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए। दिल्ली वालों के लिए, आसपास वालों के लिए, जयपुर से दिल्ली तक आने वालों के लिए बड़ी 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 खुशखबरी बता रहे हैं आपको। अब देखिए, बड़े बड़े संघ यहाँ आके जा चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है जयपुर में विराजित, गुलाबी नगर में विराजित, काफ़ी समय से गुजरात, इधर राजस्थान में विराजित आचार्य श्री सुनील सागर जी के संघ का 57 पिच्छी हैं संघ में। और अब अतुल जी है ना, भरत स्थली के प्रमुख अध्यक्ष, इनके साथ अनेक लोग गए थे। 15 बड़े गांव के थे, तिजारा के थे, शिकोबा से सुनाए, इस तरह पूरी टीम गई 15 नवंबर को। श्रीफल, वैसे कई टीमें पहले जा चुकी हैं, चैनल महालक्ष्मी कर चुका है अनुरोध से कि आप दिल्ली की ओर तो आइए एक बार। उन्होंने कहा दिल्ली वाले जब दिल से बुलाएंगे तो हमारा भी दिल जरूर आने का। और अब जैसे उन्होंने पुकार सुन ली है, आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग 21 तारीख से दिल्ली की ओर रवाना होंगे, विहार करेंगे और उम्मीद है 7 से 15 फरवरी के बीच में दिल्ली प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली वालों के लिए। ये नसीब से मिलता है जब ऐसे तपचर्या वाले संघों का विहार दिल्ली की ओर होता है। नई खबर लेके कल सुबह फिर आएंगे बड़ी रोचकता के साथ, सुनिएगा जरूर, हैरान हो जाएंगे जब कल सुबह 8 बजे फिर आपके बीच आएंगे। सादर जय जिनेंद्र।